नमस्कार साथियों, ज्ञान समाचार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम उत्तर प्रदेश समसामयिकी वार्षिकी 2026 को एक नज़र में देखेंगे। इसमें पहला हमारा टॉपिक है राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ। इसका उद्घाटन 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इसका स्थान बसंत कुंज योजना लखनऊ में है। कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये 65 एकड़ में डेवलप किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है आज़ादी के बाद के महान नायकों को सम्मानित करना, जिसके मुख्य आकर्षण में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं यहाँ पे लगाई गई हैं। सुविधाओं की बात की जाए तो यहाँ पे एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी डेवलप किया गया है, जहाँ राष्ट्र निर्माण में इन नेताओं के अमूल्य योगदान के बारे में हमें जानकारी दी गई है। अगला है यूपी की पहली स्पेस लैब कुशीनगर में बनाई गई है। इसके स्थान की बात की जाए तो पडरौना नगर पालिका के तहत ये स्पेस लैब लगाई गई है। इसकी लागत में 15 लाख रुपए का निवेश किया गया है, जिसका संचालन व्योमिका स्पेस और इसरो के सहयोग से किया गया है। अगर हम बैकग्राउंड की बात की जाए तो नारायणी नदी तट पर कैनसेट रॉकेट लॉन्चिंग एक प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें 600 से अधिक युवा वैज्ञानिकों ने खुद के बनाए मिनी रॉकेट और सैटेलाइट यहाँ से लॉन्च किए थे। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा और अनुसंधान में विस्तार। इसके लिए 2 नए राज्य विश्वविद्यालय की मंजूरी 22 दिसंबर 2025 को कैबिनेट की बैठक में लिया गया और इसका सत्र प्रारंभ होगा 2026-27 से। अगर हम स्थान की बात करें तो शाहजहांपुर में स्वामी सुखदेवानंद और संत रविदास नगर यानी भदोही में प्रस्तावित काशी नरेश विश्वविद्यालय में ये 2 नए राज्य विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। वहीं अगर हम वन विश्वविद्यालय की बात करें तो इसका स्थान गोरखपुर में है, जो कि जटायु संरक्षण केंद्र के निकट 125 एकड़ में ये बनाया जाएगा। यदि प्रारंभिक बजट की बात की जाए तो इसमें 50 करोड़ रुपए का निवेश गवर्नमेंट कर रही है। इसकी विशेषता है कि यहाँ पे वानिकी, वन्यजीव संरक्षण और जलवायु परिवर्तन पर शोध हेतु विशेष संस्थान के रूप में इसे बनाया जा रहा है। अगला है काशी विंध्य क्षेत्र केवीआर का गठन। तो ये राज्य राजधानी क्षेत्र की भांति यहाँ पे इसे डेवलप किया जा रहा है। टोटल एरिया की बात की जाए तो 23,815 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में इसे बनाया जा रहा है। प्रशासन इसके अध्यक्ष सीएमओ रहेंगे और सीईओ इसके प्रमुख सचिव आवास रहेंगे। उद्देश्य की बात करें तो ये क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ये बनाया जा रहा है। इसके तहत 7 जिलों का चुनाव किया गया है, जिनमें वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, भदोही और सोनभद्र के ज़िले लिए गए हैं। नेक्स्ट है देश की पहली वाटर टैक्सी वाराणसी में चलाई गई, जिसका शुभारंभ सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा किया गया और 11 दिसंबर 2025 को इसका शुभारंभ हुआ। इसके रूट की बात की जाए तो नमो घाट के लिए वाटर टैक्सी स्टार्ट हुई और ये श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक की इसने यात्रा की। यदि इसमें स्वदेशी हाइड्रोजन पोत का निर्माण जो है वो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 50 यात्रियों के बैठने के लिए स्थान है और इसमें हाइड्रोजन फ्यूल का यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में लखनऊ को शामिल कर लिया गया है। इसकी घोषणा 31 अक्टूबर 2025 को की गई। यदि हम श्रेणी की बात करें तो ये गैस्ट्रोनॉमी यानी पाक कला के लिए लखनऊ का चुनाव किया गया है। अगर हम भारत की बात करें तो अब तक कुल 9 शहर इस क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किए जा चुके हैं, जिनमें जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, श्रीनगर, ग्वालियर और कोझिकोड के स्थान आते हैं। अगर हम श्रेणियों की बात करें तो इस वर्ष आर्किटेक्चर की एक नई श्रेणी विकसित की गई है और 2025 में इसे ऐड किया गया है। इससे पहले टोटल 7 श्रेणियां हुआ करती थी और अब ये बढ़कर के 8 श्रेणियां हो गई हैं। नेक्स्ट है वित्तीय लेखा जोखा के लिए अनुपूरक बजट 2025-26। तो उत्तर प्रदेश में अनुपूरक बजट 2025-26 के लिए 24,496.98 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया।
यदि हम मूल बजट की बात करें 2025-26 की, तो ये 8,08,736.06 करोड़ का था। और कुल बजट की यदि हम बात करें तो ये 8,33,233.04 करोड़ का है। अगर हम क्षेत्रवार सेक्टर वाइज बात करें आवंटित धनराशि का, तो औद्योगिक विकास में 4,874 करोड़, पावर सेक्टर में 4,521 करोड़, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में 3,500 करोड़, नगर विकास में 1,758.56 करोड़ और तकनीकी शिक्षा में 639.96 करोड़ रुपए के आवंटन हुआ है। नेक्स्ट है हरित ऊर्जा और औद्योगिक नीतियों को लेकर यूपी में क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो भारत का पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम जो गाज़ियाबाद के नमो भारत डिपो दुहाई में ये पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम लगाया गया है। संस्था की बात करें तो NCRTC यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने इसे 12 नवंबर 2025 को स्टार्ट किया। यदि इस सिस्टम का जो उद्देश्य है वो NCRTC की सौर नीति के तहत जो कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का 70% नवीकरणीय स्रोतों के द्वारा पूरा करना है। और वर्तमान में इसकी क्षमता की बात करें तो ये 5.5 मेगावाट रूफटॉप सौर क्षमता संचालन में है तथा 15 मेगावाट घरेलू सौर उत्पादन का लक्ष्य इसके तहत रखा गया है। यदि लाभ की बात करें तो प्रतिवर्ष ऊर्जा उत्पादन लगभग 17,500 किलोवाट अनुमानित है। इससे हमें 16 टन CO2 उत्सर्जन में कमी आएगी। नेक्स्ट है प्लेज पार्क योजना में संशोधन किया गया है। ये संशोधन 14 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने किया। प्लेज का मतलब होगा प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन, और इसमें जो प्रमुख नियम किए गए हैं उसमें यह है कि 7 मीटर सड़क के तहत केवल ग्रीन और ऑरेंज श्रेणी के उद्योगों को लगाया जाएगा, जबकि 12 मीटर से अधिक जो सड़क रहेगी उसमें सभी श्रेणियों को उद्योगों को लगाने की बात इसमें की गई है। इसमें पार्क का क्षेत्रफल जो रखा जाएगा वो 10 से 50 एकड़ के बीच का रखा जाएगा। अगला है पर्यावरण संरक्षण और नए जिले की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में देश का पहला रिवर सेल बनाने की बात की गई, जिसकी मंजूरी दिसंबर 2025 में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत किया गया। इसका वित्त पोषण 90% NMCG करेगा और 10% नगर निगम के द्वारा किया जाएगा, जिसका उद्देश्य नदियों का संरक्षण, बाढ़ का नियंत्रण और शहरी विकास में संतुलन को लेके है। नेक्स्ट है प्रदेश का 76वां जिला कल्याण सिंह नगर बना। इसकी घोषणा 29 अक्टूबर 2025 को पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी की स्मृति में रखा गया है। इसके गठन में अलीगढ़ के अतरौली और गंगीरी तहसील को लिया गया है, वहीं बुलंदशहर के डिवाई तहसील को इसके तहत लिया गया है। अगला है विनिर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स में यूपी में क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो देश की पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण इकाई का उद्घाटन 30 अगस्त 2025 को नोएडा में किया गया। ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉर्निग इंक USA की जो है इसके साझेदारी में ये टेम्पर्ड ग्लास निर्माण इकाई लगाई जा रही है और इसका ब्रांड जो रहेगा वो इंजीनियर्ड बाय कॉर्निग है। अगला है यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति। इसकी मंजूरी 2 सितंबर 2025 को की गई है और इसका जो प्रोत्साहन है वो 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमानित लिया गया है। इस नीति का उद्देश्य ये है कि प्रदेश को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स जो उत्पाद हैं उसकी असेंबलिंग सेंटर तक सीमित नहीं करना है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपोनेंट्स हैं उसके निर्माण के गढ़ के रूप में से विकसित करना है। और इसमें जो पहला जो स्टेज होगा, पहला चरण जो होगा उसमें 11 महंगे कंपोनेंट्स बनाने पर फोकस है, जिनका उपयोग टीवी, मोबाइल, लैपटॉप जैसे जो उत्पाद होते हैं उनके लिए किया जाएगा। और अब इन्हें ग्लोबल वैल्यू चेन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत यूपी में बनाया जाएगा। ये जो नीति है ये 1 अप्रैल 2025 से 6 वर्षों के लिए 2025 से 6 वर्षों के लिए ये
लागू रहेगी। और अब देखते हैं नेक्स्ट है निर्यात प्रोत्साहन और रेलवे में नवाचार क्या हुआ यूपी में। तो उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 के तहत 2030 तक निर्यातकों की संख्या को 50% बढ़ाना है। बजट की बात करें तो 882 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया इस नीति के तहत। और इसका संदर्भ 2023-24 में अगर देखें तो उस समय 1.70 लाख करोड़ का निर्यात किया गया था, जो कि देश का 5% था। अगला है रेल पटरियों के बीच सोलर पैनल, ये वाराणसी में लगाया गया। इसका स्थान BLW वाराणसी है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये 15 किलोवाट पीक आवर्स में करेगा और ये जो है टोटल 70 मीटर ट्रैक पर इसे लगाया गया है। इसकी विशेषता है रबर माउंटिंग पैड द्वारा कंपन नियंत्रण करना है। और ये होता यह है कि इसमें ट्रेन गुजरने से जो कंपन वाइब्रेशन जो उत्पन्न होता है उसे कम करने के लिए रबर माउंटिंग पैड का उपयोग किया जाता है। और इसके उपयोग में स्वदेशी डिज़ाइन और गैर कर्षण कार्यों हेतु बिजली का कार्य इसमें लिया गया है। नेक्स्ट है विजन डॉक्यूमेंट 2047 और भविष्य की ऊर्जा। तो विजन डॉक्यूमेंट 2047 जो है यूपी का, इसको प्रस्तुत किया गया 14 अगस्त 2025 को, जिसमें 2030 तक 1 ट्रिलियन यानी 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें प्रति व्यक्ति आय 2047 तक 26 लाख रुपए वार्षिक करने की बात की गई है। इसकी थीम जो है वो है अर्थशक्ति, सृजन शक्ति और जीवन शक्ति है। नेक्स्ट है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गोरखपुर। इसका लोकार्पण 17 अगस्त 2025 को टोरंटो समूह के द्वारा किया गया। इसका महत्व ये है कि यूपी का पहला और देश का दूसरा ये प्लांट है। इसकी प्रक्रिया में प्राकृतिक गैस के साथ ग्रीन हाइड्रोजन का मिश्रण की बात इसमें की गई है। नेक्स्ट है शहरी विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा से रिलेटेड यूपी में क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो लखनऊ शहर जो है 2 जुलाई 2025 को शून्य शुद्ध अपशिष्ट शहर के रूप में शामिल हुआ। इसकी क्षमता में 2000 मीट्रिक टन प्रतिदिन प्रोसेसिंग किया जाता है शिवरी संयंत्र में। नेक्स्ट है WHO IRCH वर्कशॉप। इसका स्थान गाज़ियाबाद है। ये 6 से 8 अगस्त 2025 को ये वर्कशॉप लगी, जिसका विषय था हर्बल दवाओं का विनियामक सहयोग। नेक्स्ट है लर्निंग बाय डूइंग। इसकी शुरुआत 14 जुलाई 2025 को की गई। इसमें कक्षा 6 से 8 तक के छात्र शामिल होंगे। इसके प्रशिक्षण में अगर हम बात करें तो बढ़ाईगिरी, धातु कार्य, ऊर्जा, कृषि से रिलेटेड जितने कार्य हैं इसको इसमें सिखाया जाएगा लर्निंग बाय डूइंग में। करेंगे महत्वपूर्ण संक्षिप्तकियों के बारे में। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए AI आधारित ऐप यक्ष ऐप को 28 दिसंबर 2025 को लागू किया गया है। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर रीडिंग से रिलेटेड। तो सरकारी स्कूलों में 10 मिनट की न्यूज़पेपर रीडिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। अगला है प्रशांत कुमार जी को UPESSC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और आधार कार्ड को अब जन प्रमाण पत्र के रूप में अमान्य कर दिया गया है। वन विश्वविद्यालय जो है गोरखपुर में स्थापना का निर्णय लिया गया है। वहीं वेनेडियम बैटरी जो है ग्रेटर नोएडा में भारत की पहली 3 मेगावाट इकाई को 11 नवंबर 2025 को संचालित किया गया। रेनबो वाटर स्नेक के बारे में है कि दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर एरिया में पहली बार ये देखा गया है। कार्बन क्रेडिट की बात की जाए तो IIT रुड़की के सहयोग से किसानों के लिए एक योजना लाई गई है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण संक्षिप्त 2। वक्फ पोर्टल पंजीकरण में यूपी का प्रथम स्थान है और 1 सितंबर 2025 से नो हेलमेट नो फ्यूल की नीति पूरे राज्य में लागू कर दी गई है। नदी पुनरुद्धार की बात की जाए तो 75 छोटी नदियों का पुनरुद्धार जो है वो IIT कानपुर, BHU और IIT रुड़की के सहयोग से किया जा रहा है। निजी AI विश्वविद्यालय की बात की जाए तो उन्नाव में भारत का पहला AI केंद्रित विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। वहीं गोमती नगर लखनऊ में यूपी का पहला निजी स्टेशन बनाया गया है।
सारनाथ में यूनेस्को विश्व धरोहर के लिए इसे नामांकित किया गया है। वहीं शाहजहांपुर की जलालाबाद तहसील का नया नाम परशुरामपुरी कर दिया गया है। ब्रिटेन में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति समझौता हुआ है, इसका नाम अटल शेवनिंग है। इसी प्रकार के वीडियो के लिए ज्ञान समाचार के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।